हेलो एवरीवन। मेरा नाम मितेश है और मैं आप सभी का स्कूल ऑफ आईएएस पीसीएस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से एक नई भर्ती निकली है बिहार में, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। ये लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 मतलब 4600 ग्रेड पे काफ़ी अच्छी सैलरी होती है। इसमें 50,000 के ऊपर चली जाती है ऑलमोस्ट सैलरी इन हैंड, एनपीएस कटने के बाद। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। इस विज्ञापन को पूरी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। मैंने जो जो चीज़ें चिन्हित की हैं इस विज्ञापन में, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें इस विज्ञापन में लिखी हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है, कहाँ से फॉर्म भरना है, आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, अंतिम तिथि क्या है, परीक्षा का प्रारूप कैसे होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पीडीएफ में लिखी होंगी। तो ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि हो सकता है ये आपको आपकी एलिजिबिलिटी जो है, शैक्षणिक योग्यता जो है शायद इसमें ना हो या शायद हो। तो अपने अनुसार इस चीज़ को देखें। मैं जो भी है पूरा का पूरा विज्ञापन जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक, उसमें जो बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिस पे सबको ध्यान देने की ज़रूरत है फॉर्म भरने से पहले, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। चलिए, अंत तक बने रहें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दो पद हैं यहाँ पे, एक एसआई इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन अवर निरीक्षक मद निषेध, और दूसरा अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी सब डिवीजन फायर स्टेशन ऑफिसर। ये दोनों के लिए विज्ञापन जो है वो निकला है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने निकाला है। ठीक है, अंतिम तिथि इसकी 4/6/2023, मतलब 4/6 अगले महीने, जून में, 4/6। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेवल 6 की जॉब है ये। दोनों ही लेवल 6 की जॉब है। एक में 11 रिक्तियां हैं, एक में 53 रिक्तियां हैं। टोटल 64 पद हैं। तो 64 पद हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्म लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि एसआई का भी एग्जाम का डेट निकलने वाला है। तो जिनकी थोड़ी सी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, मैं कहूँगा कि आप, बहुत अच्छा चांस है इसमें, क्योंकि जिसमें कम सीटें होती हैं वो लोग पहले से ही हट जाते हैं। जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं होती तो भीड़ कम होती है, ज़्यादा रिक्तियाँ होती हैं तो वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है। कट कट के सब कुछ एनपीएस एनपीएस कटने के बाद ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। तो एक बहुत अच्छा वेतन है ये। ठीक है, 4/5/2023 से प्रारंभ होगी। कल से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है इसका। ठीक है, जो भी विज्ञापन है 1/2023 को कट ऑफ डेट माना गया है। मतलब कुछ भी चीज़ें अगर डिसाइड करनी है तो 1 जनवरी 2023 को एक कट ऑफ डेट मान के सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4/5/2023 से प्रारंभ हो चुका है और 4/6 एक महीने का आपको टाइम दिया गया है फॉर्म फॉर्म भरने का। ठीक है, आवेदन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। एक आदमी एक ही आवेदन कर सकता है। ठीक है, उनसे पूछा जाएगा कि दो पोस्ट है तो पहली उनकी प्राथमिकता क्या है और दूसरी प्राथमिकता क्या है। ये सब उतना ज़्यादा काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दोनों पे दोनों पदों के लिए एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक ही एग्जाम होगा दोनों पदों के लिए। उसमें जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जिसने भी प्रेफरेंस जो भरा होगा, वो प्रेफरेंस उसको पहले मिलेगा अगर उसकी रैंक अच्छी है तो। ठीक है, अगर पात्रता की बात करें तो इंडियन होना चाहिए। हमने बात करी 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 से पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने स्नातक परीक्षा पास की हुई है या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी परीक्षा में उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है, तो वो आपकी कब से होनी चाहिए, 1 जनवरी 2023 से पहले हो जानी चाहिए। अगर वो अभी भी आप अपेयरिंग में है तो आप एलिजिबल नहीं है। उस समय तक आपको डिग्री 1/1/2023 से पहले की होनी चाहिए। उम्र सीमा की गणना भी हम 1/1/2023 के आधार पर ही करेंगे। उम्र सीमा क्या है, मैट्रिक में जो भी आपके 10वीं में आपने जो भी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो, वो ही डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो फाइनल डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, 1/1/2023 को अनारक्षित जनरल की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें, तो पुरुषों के लिए 20 साल से 37 साल, और जनरल की महिलाओं के लिए 20 साल से 40 साल। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा पीसी और ईबीसी की बात करें तो उनके दोनों, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 20 से 40 साल। एससी एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए, तथा थर्ड जेंडर तीनों के लिए, पुरुष महिला थर्ड जेंडर तीनों के लिए 20 साल से अधिकतम कितना है, 42 साल। बिहार सरकार में अगर कोई कार्यरत है तो उसको 5 साल की छूट मिलेगी, बाकायदा
एक कंडीशन है कि उसकी न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी हो। कब पूरी हो चुकी हो? 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को वो उसने अपने बिहार सरकार में जो कंट्रीब्यूशन किया है वो 3 साल का हो जाना चाहिए, तभी उसको 5 साल की छूट मिलेगी, अन्यथा कोई छूट नहीं मिलेगी। असैनिक पदों पर जो नियुक्त हैं भूतपूर्व सैनिक, उनको अधिकतम 3 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ से 57 साल कम हो, 57 वर्ष से अधिक ना हो, उससे कम हो। हमने कहा कि मैट्रिक में या समकक्ष परीक्षा, मैट्रिक या मैट्रिक के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम है, उसके उस पे जन्म तिथि जो भी लिखी हो सर्टिफिकेट पे मैट्रिक वाले में, वही चीज मानी जाएगी, और 1 जनवरी 2023 को कट ऑफ डेट माना गया है, उससे पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक पुलिस का एग्जाम है, तो पुलिस के एग्जाम में बहुत सारी चीजें दिखाई, फिजिकल चीजें जो होनी चाहिए वो एक इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम आप फॉर्म भरने से पहले आप एक बार देख लें कि ये सब चीजें, इन सब अ, ये सब चीजों को आप पूरा कर पा रहे हैं, या इन सब योग्यता में आप खरे उतर पा रहे हैं या नहीं। जनरल की अगर हम बात करें, जनरल एवं पिछड़ा वर्ग, बीसी एवं जनरल के पुरुषों के लिए अगर हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम 165 होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160, और सभी वर्ग के महिलाओं, महिला में कोई कैटेगरी का सिस्टम नहीं है, तो सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करें तो सीना अनारक्षित जनरल के लिए अगर हम बात करें, जनरल एवं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा तीनों के लिए है ये, जनरल, बीसी एंड ईबीसी तीनों के लिए, वो भी पुरुषों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। तो डिफरेंस जो होना चाहिए फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5, अगर मान लीजिए 82 सेंटीमीटर अगर आपका बिना फुलाए हो रहा है, फुलाकर 86 ही हो रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं है। तो कम से कम फुलाने के बाद 82 अगर है, तो फुलाने के बाद 87 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अनुसूचित जाति एससी एसटी के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर और 84 सेंटीमीटर, ये कंडीशन अभी भी है कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का कोई नाप ही नहीं होगा, कोई माप नहीं होगा। वजन की बात करें तो वजन महिलाओं के लिए कंडीशन है 48 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, मिनिमम 45। अगर किन्नर को थी थर्ड जेंडर की बात करें तो उनके शारीरिक मापदंडक जो हैं वो पिछले वर्ग की महिलाओं के समान होंगे। पिछले वर्ग की जो भी हमने महिलाएं देखी हैं उनके लिए जो भी कंडीशन है वो कंडीशन थर्ड जेंडर के लिए लागू होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा 200 नंबर की होगी। एक ही पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 200 होंगी, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टाइम 2 घंटे दिया जाएगा आपको। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से बेस्ड। 30% से अगर कम अंक आते हैं तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, असफल घोषित कर दिए जाएंगे। कितने गुना? 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब अगर 64 है तो लगभग 1280, तो मैंने तो भाई 1300 प्लस रिजल्ट लिखा है कि 1300 प्लस रिजल्ट दिए जाएंगे। द्वितीय परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी, वो उसमें 2 पत्र होंगे। पहला पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का, और 100 प्रश्न होंगे। इसमें भी अगर मिनिमम मार्क्स आपको 30% लाना है, मतलब 30%, 60 नंबर से कम अगर आते हैं तो आप वैसे ही अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है। सामान्य हिंदी सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा, ध्यान रखना है। हमें से हिंदी सिर्फ उतनी ही आनी चाहिए जिससे कि 200 में से 60 नंबर ले आए, उससे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है, उस पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें सामान्य अध्ययन, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज़ें आएंगी। तो एक तरीके से जो सभी पेपरों में यही सब चीज़ें आती हैं, तो कोई नई तरीके से आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वही पुरानी चीज़ें जो बाकी एग्जाम्स में आती हैं वही आती हैं। ये भी 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, वही 2 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों तरह की परीक्षा में प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, दोनों चरणों की परीक्षा के लिए। ठीक है, पहले चरण में भी और दूसरे चरण में भी नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है। बीपीएससी की तरह
जीरो नेगेटिव मार्किंग, जैसे हमने बीपीएससी असिस्टेंट का भी एग्जाम दिया उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब तो बीपीएससी ने भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये ध्यान रखना है। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के लिए। ठीक है, मुख्य परीक्षा में 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जिनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए मेगा सूची में लाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उसमें आपको एक सेट पैरामीटर है कि इतने में इतना करना है, इतने में इतना, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मिनिमम क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपको पास कर जाएंगे। वो आपकी मेरिट लिस्ट के लिए काम नहीं आएगी, वो सिर्फ आपको पास करना है एक मिनिमम। ठीक है, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी मेंस पेपर में दूसरे वाले पेपर से। ठीक है, 200 नंबर में से। तो शारीरिक दक्षता की हम बात कर लेते हैं। शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में। ठीक है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। ठीक है, ऊंची ऊंची कूद की अगर बात करें तो पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद की अगर हम बात करें तो लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट। गोला फेंक में अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड 16 फीट मिनिमम 16 फीट, और महिलाओं के लिए 12 पाउंड फेंकना है 10 फीट तक। ठीक है, 10 फीट से कम और 16 फीट से कम पुरुष नहीं फेंकेंगे और 10 फीट से कम महिला नहीं फेंकेंगे। ठीक है, तो अभ्यर्थी को सभी प्रस्ताव अलग अलग, अब ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी भी एक में आप असफल हो, किसी भी एक में अगर आप असफल हुए तो आपको छाट दिया जाएगा। इसीलिए इसीलिए 6 गुना रिजल्ट दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि काफी कठिन हो जाता है ये फिजिकल टेस्ट। तो अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग अलग सफल होना होगा। मात्र ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक में 3 मौके दिए जाएंगे, बाकी कहीं भी आपको एक से ज्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। किन्नर की बात करें, थर्ड जेंडर की बात करें तो उनको अगर हम शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता के हिसाब से देखें तो पिछला वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे, लेकिन उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा के केस में अगर बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के मतलब 42 साल तक बिहार के मूल निवासी होने चाहिए, तथा उन्हें एक प्रमाण पत्र जारी करना होगा जो बिहार सरकार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती है कि भाई आप ट्रांसजेंडर हो। मेगा सूची की बात करें तो अगर 2 लोग समान अंक प्राप्त करते हैं तो जो एज में बड़ा है उसको मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। अगर दोनों की एज भी सेम है तो जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज्यादा होगी उसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये सब पोस्ट, अलग अलग पोस्ट को बांटा गया है कि कितनी पोस्ट कौन कौन सी जाति के कौन कौन से कैटेगरी में अलग अलग कितनी पोस्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, योग्य महिला अभ्यर्थी की 35% रिजर्वेशन है, आप लोग सभी को पता है महिलाओं का। लेकिन अगर योग्य महिला अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अगर नहीं होती हैं महिलाएं योग्य, तो क्या होगा कि योग्य पुरुष अभ्यर्थी अगर उन्हें मिल जाते हैं, महिला नहीं मिल पाती है, तो पुरुषों से भी भरा जा सकता है। ठीक है, इसमें और कोई ज्यादा चीज नहीं है। कट ऑफ डेट हमने बता दी थी, 1 जनवरी 2023 को माना गया हर चीज के लिए। हाँ, वेबसाइट पे जाएंगे आप www.bpssc.bihar.nic.in। ऑनलाइन आवेदन का जो मूल्य है वो 700 रुपये है सभी के लिए, पुरुषों के लिए। किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुष थर्ड जेंडर हो, 700 रुपये। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला और राज्य के मूल निवासी सभी कोटि की महिलाएं एवं थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपये है। राज्य के बाहर के लोगों के लिए बिहार के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अराजक तथा राज्य के बाहर के लिए 700 रुपये है। और महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति
₹400 है। ठीक है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना आपका अनिवार्य है, क्योंकि सारी की सारी जो न्यूज़ है, सारी चीज़ें, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बीपीएसएससी को देना होगा तो वो आपको मोबाइल और ईमेल आईडी पे ही देगी। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में। प्रथम भाग में अपनी सारी डिटेल, जैसे कि नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास, राष्ट्र आरक्षण कोटि, लिंग एवं जन्म तिथि संबंधी जानकारी, तथा इसको एडिट कर सकते हो आप बाद में। ठीक है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें गड़बड़ करते हैं लोग, फोटोग्राफ और सिग्नेचर। फोटोग्राफ रंगीन होना चाहिए, 2 मंथ के अंदर का खींचा हुआ होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, 15 से 25 KB का ही होना चाहिए, और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, .jpg, .jpeg, .gif। हस्ताक्षर की बात करें तो अंग्रेजी एवं हिंदी में काली एवं नीली स्याही से ही होना चाहिए। काली एवं नीली हिंदी अंग्रेजी अलग अलग, या तो काली से या नीली से, दोनों में से किसी। 15 से 25 KB का ही होना चाहिए। .jpg, .jpeg, .gif फॉर्मेट ही होना चाहिए, और सफ़ेद बैकग्राउंड पे ही साइन करना है। ठीक है। तो ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ होती है, फोटो और साइन। जिसने पहले से अपना सेव करके रखा होगा इस फॉर्मेट में, उसको आसानी से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। जो भी आप आवेदन भरें, आवेदन का एक्नॉलेजमेंट पावती जो है A4 साइज के पेपर पे प्रिंट करा के रख लें, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको भविष्य में, जब भी आप आगे सफल होते हैं तो। ठीक है। इस भरे हुए फॉर्म को आपको पोस्ट से भेजने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा उसको नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे काम आएगा लॉगिन करने के, एडमिट कार्ड निकालने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, तो वो सुरक्षित रखिएगा। अंतिम तिथि हमने बात कर ली थी, 4/6/2023 है। क्या क्या चीज़ें नहीं कर जिसकी वजह से उम्मीदवार की का जो फॉर्म है वो रद्द हो सकता है, ये सब चीज़ें हैं। उसके लिए कुछ 11 पॉइंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी सूचनाएं, जैसे मैंने कि कहा अभी, एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ही दी जाएंगी। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पाई जाएंगी, उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। और उन्हें इस आधार पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चयन प्रक्रिया को सामान्यतः 6 माह का समय लग सकता है, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करें। जो भी महिलाएं हैं जिनकी शादी होने वाली है, अगर वो फॉर्म भर रही हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम 6 महीना ही तो इसमें लिखा है, 1 साल के आसपास लग ही जाता है फिजिकल टेस्ट तक पहुंचने में, क्योंकि 2 बार एग्जाम लेना है उन्हें। पहली बार एग्जाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 20 गुना, फिर एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा 6 गुना, फिर उनका फिजिकल टेस्ट होगा। तो इसमें एक टाइम लगेगा। तो जो भी अभी भी शादी होने वाली है जिन भी महिलाओं की, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि पूरा का पूरा एग्ज़ाम का प्रोसेस हो जाए, उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग करें। बस यही था। 64 पोस्ट पे वैकेंसी निकली है, जिसका फॉर्म आप लोग कल से भरना स्टार्ट कर। आज से 4 तारीख आज है ना, आज ही 4 तारीख है, 3 तारीख है आज, कल से भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 तारीख है आज, कल से स्टार्ट हो जाएगा, अगले महीने 4 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है। मेरे चैनल पे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत अच्छे से एनालाइज करके हिंदी और इंग्लिश माध्यम में, दोनों माध्यम में अपलोडेड है। प्लीज़ उसे देखें, आपको एग्जाम में काम आएगा। बिहार रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, जहाँ पे बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स क्वेश्चंस आते हैं, उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साल भर उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं, तो उसको देखें।